बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीएससी के 5 सेमेस्टर के लिए बॉटनी का सेकंड पेपर लेके आ चुका हूं। जैसा कि सभी को पता होगा, आपका जो पेपर होता है 5 सेमेस्टर में, इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट आपको जो है 2 पेपर आपको देना रहता है। तो इसमें आपके जो फाइनल ईयर होता है, इसमें एक आपका जो है एक सब्जेक्ट आपका छूट जाता है। आपके पास 2 ही आपके सब्जेक्ट आपके बचते हैं और एक आपका बचता है कंपलसरी का पेपर जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो इन जो है मेन सब्जेक्ट आपके जो 2 बचते हैं, इनके आपको जो प्रत्येक सब्जेक्ट आपको 2 पेपर आपको देना रहता है। तो ये आपके 4 पेपर ये आपको देना रहता है। एक आपका जो कंपलसरी का पेपर होता है उसका एक ही आपको पेपर देना रहता है, जो आपका एमसीक्यू का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होता है। तो टोटल आपको 5 पेपर आपको इसमें देने रहते हैं। तो ये जो है बीएससी 5 सेमेस्टर ये जो है बॉटनी का आपका सेकंड पेपर है। इसका जो है मैंने फर्स्ट पेपर जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। उसको यदि आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर जो है इसका फर्स्ट पेपर भी वॉच कीजिएगा। मैंने आपके जो है ये बॉटनी के मॉडल पेपर, मैंने आपके जूलॉजी के मॉडल पेपर, केमिस्ट्री के मॉडल पेपर, फिजिक्स के मॉडल पेपर, मैथ्स के मॉडल पेपर, मैंने आपके सभी मॉडल पेपर जो है अपलोड कर दिया है। आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा, प्ले लिस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ में इसमें एक आपका जो पेपर पढ़ना रहता है, जो आपका कंपलसरी का पेपर है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की, उसकी क्लासें मैंने चैप्टर करा दी हैं। आप जाकर उसकी क्लासें आप चैप्टर ले सकते हैं। बहुत सारे विश्वविद्यालय के मैंने पेपर भी सॉल्व करा रखा है, आप जाकर उनको भी जरूर अटेंड कीजिएगा। आज की क्लास के माध्यम से जो है बॉटनी का हम सेकंड पेपर पर हम चर्चा करेंगे। ये जो पेपर है, जो पिछले साल के पेपर हुए हैं, यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय आपके थे, सभी विश्वविद्यालय के मैंने पेपर को एनालाइज किया और इस पेपर को जो है मैंने फिर से कह सकते हैं मॉडिफाई किया, कुछ मैंने जो है परिवर्तन किए हैं। कुछ ऐसे प्रश्नों को इसमें मैं उठा कर रखा जो आपके रिपीट हुए थे सारे प्रश्न, उसको तो मैं इस मॉडल पेपर के माध्यम से तो मैं आपके सामने रख ही रहा हूँ। साथ में बहुत सारे और भी इसमें प्रश्न हैं जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा आने की संभावना है। इसलिए आप इस मॉडल पेपर को मॉडल पेपर ना कह करके आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो, कि इसमें के जितने भी क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं प्रॉपर स्टडी के बाद हम जो है मॉडल पेपर इसको क्रिएट किए हैं। इसमें के जितने भी क्वेश्चन हैं, यदि आप पूरे क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो मोस्टली क्वेश्चन जो आपका 70 से 75 या फिर 80% आप कह सकते हो, इन्हीं पे जो है प्रश्नों से आपका पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है प्रश्नों की मैं गारंटी लेता हूँ इसी पेपर से आपका सॉल्व हो जाएगा। और सेक्शन ए में जो प्रश्न रहते हैं, क्योंकि इसमें सभी आपको प्रश्न अटेम्प्ट करना रहता है, तो हो सकता है 1-2 प्रश्न आपको कहीं अलग से देखने को मिल जाए, नहीं तो हो सकता है इसी पेपर से आपका ये भी सॉल्व आपका होने के चांसेस है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आज की क्लास हमारी, इसलिए सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये मॉडल पेपर आपको कहीं पर भी जो यूट्यूब पर नहीं अवेलेबल है, क्योंकि इसको जो है मेरे सभी विश्वविद्यालय के मॉडल पेपर से कंपेरिजन करके इसको फिर से जो है मैंने क्रिएट किया है। इसलिए इसमें कि जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन हैं, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इनको जरूर तैयार करके जाइएगा। ये बॉटनी का आपका सेकंड पेपर है। पेपर का है आपको नेम देख लेना है। इसमें आपको पढ़ना है आपका मॉलिक्यूलर, आपको बायोलॉजी एंड जो है बायो आपको फार्मेटिक्स। ये जो बायो फार्मेटिक्स है, ये क्वेश्चन अभी से आप लिख के रख लो। इस क्वेश्चन की गारंटी 100% की, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल फंसेगा। इस क्वेश्चन की 100% गारंटी है। ये जो है 10 से 15 नंबर आपको अपने एग्जाम में दे के जाएगा। चलेगा, हम पेपर पर चर्चा करेंगे। पेपर कहाँ से आपको नेम देख लेना दिए, यदि आपके भी विश्वविद्यालय में सेम पेपर लगता है। वैसे तो यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम ही है, जिसमें आपकी लिखित की परीक्षा होगी, सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पेपर इसी प्रकार का आपका आएगा, सभी यूनिवर्सिटी का 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। 75 नंबर का पूरा पूरा पेपर आएगा। बस एक सिद्धार्थ विश्वविद्यालय आपका है जिसमें जो है ये पेपर 75 नंबर का नहीं आता, आपका 50 नंबर का आता है, लेकिन सिलेबस सभी का सेम ही है और यही क्वेश्चन उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। चलेगा, सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा जो कि यहाँ से दिए हैं। टोटल इसमें आपके सेक्शन ए में जो है आपके 10% दिए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ विश्वविद्यालय आपके 3% आपके दे रहे थे, लेकिन क्वेश्चन चाहे जितने हो सेक्शन ए में, इसमें के सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहता, क्योंकि इसमें जो प्रश्न थे कोई भी एक्स्ट्रा आपको प्रश्न नहीं दिया जाता है। और सेक्शन बी व सी जो होते हैं इसमें आपके एक्स्ट्रा प्रश्न रहते हैं, जिससे आपकी हेल्प भी हो जाती है। इसलिए मेरा कहने का उद्देश्य यही है इन सेक्शनों के माध्यम से, कि यदि आपको जो भी क्वेश्चन पता है, चाहे वो सेक्शन आपका ए का हो या फिर सेक्शन आपका बी का हो या फिर चाहे सेक्शन सी का हो, तो जो आपको क्वेश्चन आपने स्पष्टता याद किया है, या वैसे तो आप मेरे मॉडल पेपर्स के माध्यम से अगर तैयार करके जाते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपका मोस्टली क्वेश्चन, अधिकतर पेपर हमारे क्वेश्चन द्वारा ही बताया आएगा। तो हो सकता है 1-2% जो ना है सेक्शन ए में, जो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया। तो आपको करना क्या है, जो आपको प्रश्न पहले पता है उनको जो है आपको सबसे पहले करना है, चाहे वो सेक्शन ए के हो या फिर सेक्शन बी के हो या फिर सेक्शन सी के हो, तो उनको आपको सबसे पहले कर लेना है, आपको जो है आंसर नंबर छोड़कर। उसके बाद जो आपको प्रश्न नहीं पता है, मान लो 1-2 प्रश्न आपके सेक्शन ए के आपके रह जाते हैं लास्ट में, आपको पता है अलग से कहीं आगे, तो आपको करना क्या, लास्ट में यदि आपके पास समय बचता है तो उसके अंतर्गत आपको बना बनाकर आपको लिख देना है। कुछ भी आप लिख दो, लेकिन बनाकर आपको लिख के आना है। इससे एक फायदा यह होगा, एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करा, हो सकता है उसने जल्दबाजी में कॉपी देखा जाए तो उसको भी कॉपियाँ बहुत सारी चेक करनी रहती है, तो उसका जो है मोस्टली जो फोकस रहता है शुरुआत के प्रश्नों पर ही रहता है। यदि आपके अधिकतर क्वेश्चन मोस्टली यदि 80% आपके क्वेश्चन सही हैं,
तो लास्ट में एक क्वेश्चन आपने गलत भी लिखा है, कह सकते बनाकर लिखा, मेरा कहने का मतलब, तो उसमें भी आपको जो है प्रैक्टिस के नंबर दे देगा। आप उसकी टेंशन मत लो। इसलिए जो भी प्रश्न आपको पता है उनको जरूर कीजिएगा पहले, जो नहीं पता आपको लास्ट में उनको जरूर बना के करिएगा। प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, जिस सेक्शन में जितने प्रश्न कह रहा है उनको जरूर करना है, ये भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। चलेगा, इसका जो पहला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, न्यूक्लियोटाइड क्या है। वैसे तो हमने थर्ड सेमेस्टर में हमने पढ़ा भी होगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन एग्जाम में शॉर्ट नोट में मिल सकता है। सेंट्रल डोगमा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन देखा जाए तो आपके जो है ये सारे पढ़े ही क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, आपके फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर में आपके सारे क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन भी देखो, ओका जांगी आपका फ्रेगमेंट क्या है, ये शॉर्ट नोट में मिल सकता है क्वेश्चन। फिर आपका साउथर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन की गारंटी है। ये क्वेश्चन जो है या फिर जो है वेस्टर्न ब्लॉटिंग पूछ लेगा, ठीक है, ये जो है वेस्टर्न जो है ब्लॉटिंग पूछ लेगा या फिर जो है साउथर्न ब्लॉटिंग, ये दो में से क्वेश्चन एक फंसेगा, चाहे आप साउथर्न का पूछ ले या फिर जो है वेस्टर्न का पूछ ले। तो इन दोनों के बारे में तैयार कर लीजिएगा, इसके अनुप्रयोग क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन 100% फंसेगा, या तो वेस्टर्न पूछेगा या फिर जो है साउथर्न पूछेगा, क्वेश्चन आपको बनेगा जरूर एग्जाम में। ये अगला क्वेश्चन ICBI क्या है, इसके बारे में तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट में या फिर जो है लॉन्ग में मिल सकता है। हाइब्रिड डोगमा, हाँ हाइब्रिडोमा क्या है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण ABF का है, इसके बारे में शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिएगा। फाइलोजेनेटिक आपका जो है ये एनालिसिस सॉफ्टवेयर क्या है, इसके बारे में हमको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका ब्लास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में तैयार कर लीजिएगा। BLAST ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म, तो इसके बारे में हमको जो है शॉर्ट नोट केवल तैयार करना है बस। अगला क्वेश्चन देखो, जेनेटिक कोड की 100% की गारंटी एग्जाम में फंसेगा, ब्लास्ट वाला भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। CADD क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में हमको तैयार कर लेना शॉर्ट नोट। ये सारे शॉर्ट नोट थे जिसको आपको तैयार करना। फिर यहाँ से आपका सेक्शन आपका जो है B आपका स्टार्ट हो गया। और इसके हम प्रश्नों की बात करें तो टोटल से आपके 7 प्रश्न आपके आएंगे या फिर 8 आएंगे, जिसमें से आपको केवल जो है 4 प्रश्न ही आपको करना रहेगा, 3 से 4 प्रश्न, ठीक है। चलेगा, इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि DNA आपका जो है रिफ्लेक्शन इन द आपका सेमी कंजर्वेशन क्या है, जिसको हम कहते हैं कि DNA का जो है द्विगुणन जो है अर्ध संरक्षित प्रकार के ये होते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको सिद्ध करना है, आपको ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखो कि प्रोकैरियोट में जो है अनुलेखन के जो है दीर्घीकरण की प्रक्रिया आपको समझाना है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन देखो, DNA फिंगरप्रिंटिंग की गारंटी, ये भी क्वेश्चन आपका जो है पढ़ा, कह सकते हो हमने जो है थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रो एरे क्या है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका DNA माइक्रो एरे क्या है, क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके बारे में तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है तो कुछ आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है, जैसे कि RAPD क्या होता है, फिर आपका RFLP क्या है, आपकी फिर SNPH क्या है, इसके बारे में आपको तैयार करना है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण, सारे के शॉर्ट नोट देख लीजिएगा एक बार। कृषि में जो है ट्रांसजेनिक की जो है भूमिका का आपको वर्णन करना, क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट ABF के हैं। जीनोमिक्स क्या है, शॉर्ट नोट आपको देखना है इसमें का। फिर आपका प्रोटोओमिक्स क्या है। फिर अगला क्वेश्चन आपका मेटाबोलोमिक्स क्या है, क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ से आपको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है, क्वेश्चन फंसेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना। फिर यहाँ से आपका सेक्शन आपका C स्टार्ट हो गया, तो इसके प्रश्नों की बात करें तो टोटल से आपके 4 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको केवल 2 ही प्रश्न को करना रहेगा, आप चारों तैयार कर लो, इसी से आपका सेक्शन C आपका क्लियर हो जाएगा। चलेगा, इसका जो प्रश्न आपका दिया हुआ है, देखो प्रश्न इसका कि लय को उपरांत क्या है, इसकी संरचना, इसके कार्य का आपको जो है वर्णन करना है। क्वेश्चन की गारंटी 100% की, लय को उपरांत फंसेगा, जैसा कि जो आपको थर्ड सेमेस्टर में क्वेश्चन आपका कॉमन था लय को उपरांत, आपने पढ़ा भी होगा, तो इसमें थर्ड सेमेस्टर से आपके काफ़ी आपके प्रश्न रिलेटेड है। आशा करता हूँ हमने तैयार किया होगा बेहतर, आपको केवल रिवीजन ही करना है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लय को उपरांत क्या है, इसकी संरचना, इसके स्ट्रक्चर और जो है इसके वर्किंग, इसके जो कार्य हैं, इसके बारे में भी आपको देख लेना है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस क्या है। CPR क्या है, CPR भी आपने जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो CPR के बारे में भी आपको सही से तैयार कर लेना है। इसके जो है विभिन्न जो चरण हैं, इसके बारे में भी आपको देखना है। अगला क्वेश्चन भी देखो कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग, अभी मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग और जो है आपका साउथर्न ब्लॉटिंग, तो ये साउथर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये 2 क्वेश्चन फंसेंगे जरूर, चाहे साउथर्न वाला पूछ ले फिर वेस्टर्न ब्लॉटिंग पूछ ले, तो ये 2 में से एक क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। मैं तो कहूँगा आप दोनों तैयार कर लो, एक तो बिल्कुल फंसेगा, 7 से 10 नंबर आपको दे के जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए कुछ यहाँ से शॉर्ट नोट आपको तैयार करना कि जीन बैंक क्या होता है, शॉर्ट नोट में मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका स्विच प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बारे में तैयार कर लीजिएगा। KEGG क्या है, शॉर्ट नोट देख लीजिएगा। फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट देख लीजिएगा। ये आपका पूरा मॉडल पेपर था। अब इसमें कुछ मैंने जो है और भी प्रश्नों को मैंने ऐड किया है, जिसको आपको जरूर तैयार करना है। ये तो एक मॉडल पेपर का आपका स्वरूप हो गया, इसमें से आपके जो है 60 से 65% जो है इसी से आपका क्लियर हो जाएगा।
या फिर 70% आपका इसी मॉडल पेपर से क्लियर होगा। लेकिन कुछ मैंने लास्ट में जो पर्सन मैंने ऐड किया है एक्स्ट्रा, उनको भी देख लीजिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 से 6 क्वेश्चन है। यदि इनको भी देखोगे तो 80 से 85% आपका इसी पेपर से आपका जो है पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। और हो सकता है कि आपका यदि ज़्यादा जो है शॉर्ट वाले अलग से नहीं पूछेगा सेक्शन ए वाले पर्सन, तो शायद इसी से आपका पूरा पेपर ही सॉल्व हो जाए या फिर यही पर्सन आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो देखो इसमें क्या आपको तैयार करना है, ग्रिफिन के जो है परिवर्तन प्रयोग आपको देखना है। इसमें जो है डीएनए स्ट्रक्चर क्या है और मैसेंजर आरएनए ये आपको तैयार कर लेना है। डीएनए स्ट्रक्चर आपको देखना है और मैसेंजर आरएनए महत्वपूर्ण है। लैक उपरांत जैसे कि मैंने पहले ही आपको दिखा दिया, लैक उपरांत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका बीटी कपास ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको 100 नोट में मिलेगा, इसको जरूर तैयार करना। सेक्शन ए में आपका मदद करेगा ये, उसको फिल करने में, पूरा उसके प्रश्नों को सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन देखो कि प्रोग्रामिंग आपके जो लैंग्वेज इन द बायो फॉर्मेटिक्स क्या होता है, इसके यानी इसमें जो है जैव सूचना विज्ञान में जो प्रोग्रामिंग जो भाषा होती है क्या है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। बायोलॉजिकल डाटाबेस क्या है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैविक डाटाबेस है, 100 नोट में मिलेगा। माइक्रो एरे ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिखाया भी था, 100 नोट इसको तैयार करना है। जेनेटिक कोड ये भी क्वेश्चन हो गया था, जेनेटिक कोड इसको भी तैयार करना है। अगला क्वेश्चन आपका पॉलीमरेज ये चेन रिएक्शन है, जिसको हम श्रृंखला अभिक्रिया बोलते हैं, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। 100 नोट आपको मिलेगा ये। और देखो ये 100 नोट में आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि जो मॉडल पेपर जो मैंने अभी आपको दिखाया था, तो उससे आपका सेक्शन बी व सी उसी मॉडल पेपर से क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सेक्शन ए के लिए दिखा रहा हूँ, जिससे आपका सेक्शन ए भी जो है पूर्णतः क्लियर हो जाए और कोई भी प्रश्न आपको इससे बाहर देखने को ना मिले। देखो अगला क्वेश्चन कि आपका यूकैरियोटिक और जो है प्रोकैरियोटिक प्रतिलेखन में अंतर क्या होता है। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूर। तो यूकैरियोटिक और जो है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है ये क्या है, इसके बीच में अंतर क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, इसको 100% की गारंटी में रखिएगा। अगला क्वेश्चन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या होता है भैया, आपने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा होगा। इसके अनुप्रयोग क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी फंसेगा 100% में। अगला देखो, हाँ ट्रांसजेनिक फसल क्या होती है, हो सके तो 100 नोट देख लीजिएगा। ICBI क्या है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। डेटाबेस में जो है इसकी क्या, इसके प्रमुख हैं डेटाबेस में, इसके बारे में आपको देख लेना है, चलेगा। और डीएनए आपका जो है प्राकृतिक में जो है शामिल प्रोटीन और जो है एंजाइमों का जो विस्तारीकरण आपको विवरण देना है। अगला देखो प्रोकैरियोटिक अनुवाद में जो है प्रोकैरियोटिक अनुवाद की जो है क्रिया विधि आपको मैकेनिज्म आपको देखना, क्वेश्चन महत्वपूर्ण ये भी आपका है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है आपका हाँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण जिसको हम जैव सूचना कहते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूर, आपके पेपर का नाम ही आपका है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, क्वेश्चन आपके पेपर का नाम ही था। तो मैंने पहले ही आपको बताया था 10 से 15 नंबर आपका ये कुछ पेपर ही देखा जाएगा, एक क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा जरूर, जिसको जरूर तैयार कीजिएगा। जैव सूचना में जो है प्रोटीन डेटाबेस जो है आप क्या समझते हैं, और इसके विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन डेटाबेस पर आपको चर्चा भी करना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर क्रोमेटिन क्या है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 100 नोट में देखने को मिल सकता है। यानी CPR भी मैंने आपको बताया था। फिर आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिखाया कि सूचना जो है ये जैव सूचना विज्ञान क्या है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा जरूरी है, पेपर का आपका नाम से रिलेटेड है। RNA क्या है भैया, RNA के जो है प्रकार भी आपको देख लेना है, इसके टाइप्स देख लेना है, इसके क्या टाइप्स हैं। हाँ फिर ये क्वेश्चन छोड़ दो, जेनेटिक कोड अभी इससे पहले भी हो गया था, इसको छोड़ो, भी दिखा दिया। तो एलिसा ये क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा भाई, इतने क्वेश्चन थे, कुछ इसमें दोबारा भी क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। तो एक हिसाब से देखा है मैंने सारे क्वेश्चनों को, मैंने जो है टोटल मैंने क्वेश्चन में इसको काउंट किया था, 25 क्वेश्चन टोटल इसमें है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, टोटल 25 क्वेश्चन इस पेपर में है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वही 2 बार, उसको छोड़कर टोटल 25 क्वेश्चन इस पेपर में है। आप 25 तैयार कर लो, ये मॉडल पेपर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, इससे बाहर एग्जाम में ज़्यादा पर्सन आपको मिलेगा नहीं। सेक्शन बी सी की तो गारंटी इसी से क्लियर होगा। CA का जो है हो सकता है 1% या फिर 2% से ज़्यादा क्वेश्चन बाहर का एक भी नहीं आएगा, इस बात की गारंटी। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।